ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतुल बल के स्वामी हैं हनुमान जी और अतुल कृपा देने में भी है हनुमान जी। बस भक्त भक्ति से और समर्पण से बस उनका नाम तो पुकारे, तब वो देखे कि उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, कैसे उसका जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा बदलाव आता जाएगा कि वो भौचक्का रह जाएगा। उसके जीवन में कैसे बदलाव आ गया, प्रभु की कृपा की वजह से। हमें बस लग के प्रभु का नाम जपना है, हनुमान जी को याद करना है, बस फिर जीवन में क्या परिवर्तन आता है आप उसका रिजल्ट देख के भौचक्के रह जाएंगे। आज दास जो कथा लेके आया है, उस कथा में पता चलेगा कैसे एक बहन जी ने अपने जीवन में चमत्कार आया उनके, वो प्रभु के नाम से कैसे आया और कितना आया। तो इसको जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें। और आप सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, हिंदुओं पर गर्व करते हैं, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि जिनको समस्या समाधान ना मिल रहा हो, ताकि उनके पास समस्या समाधान पहुंचे और उनको उनकी समस्या से छुटकारा मिले। ये बहन जी बॉम्बे की रहने वाली है। वह सब परिवार, इनके परिवार में एक माता, एक पिता और खुद हैं। वो बताती कि हमारे घर में पूजा पाठ बिल्कुल ना के समान होता था। मैं जब 12th में आई थी तो मैं ही घर में दिया पूजा घर में पहला जलाती थी और मैं ही पूजा पाठ करती थी। मैं बताती हैं कि वो एक्चुअली BCA ग्रेजुएट हैं और 5 महीने पहले से ही मेरे कॉलेज पूरा हुआ है। तो बात बताती है वो फाइनल सेमेस्टर की उनकी बात है। मैं अपने कॉलेज की हेड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी। जितनी भी कंपनी कॉलेज में आती थी, सबसे पहले मेरे पास उनका डेटा आता था और मैं आगे क्लास में फॉरवर्ड करती थी। तो पहली कंपनी जो डेल्टोइट आई थी, जी हाँ, डेल्टोइट के बारे में तो आपने सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है वो। और उसमें उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब गया बताती हैं। और मेरी लाइफ का वो पहला इंटरव्यू था जिसमें मुझे अनुभव जो हुआ बहुत ख़राब हुआ। कहते कि लाइफ में मेरे अनस्टैंडेबिलिटी बहुत आ चुकी थी कि मैं क्या करूं, मास्टर्स करूं या जॉब करूं या ड्रॉप करूं। मैं इन विचारों में बहुत ज़्यादा विचार में मेरे दिमाग में नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे करना है क्या है आगे जीवन के लिए। जब से मैं 12th क्लास में मैं आई थी, मैं हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करती थी। और फाइनल ईयर में मुझे मेरी मौसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में अगर कष्ट नहीं खत्म हो रहे हैं तो तुम हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना चालू करो, तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलना चालू हो जाएंगे और तुम्हारे राहें खुल जाएंगी जीवन की। जहां तुम्हें द्वार बंद लग रहा हो, तुम्हारे जीवन आगे बढ़ ना पा रहा हो, तुम हनुमान चालीसा का जाप 2 बार करना चालू करो। उस दिन के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मैं अब हनुमान चालीसा का सुबह शाम 2 बार जाप जरूर करूँगी और बिना जाप किए मैं घर से नहीं निकलूँगी। और फिर उसके बाद उस दिन के बाद मानो मैंने ये पूरे अपने जीवन में उतार ही लिया था। फिर मैं जहाँ अप्लाई किया था वहाँ मेरा धीरे इंटरव्यू क्लियर होने लगा। ये देखिए प्रभु की कृपा की वजह से जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ मेरा इंटरव्यू क्लियर होने लगा, जिससे मेरे आत्मविश्वास और मुझ पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और धीरे धीरे मेरे पास 4 ऑफर लेटर आ गए कंपनी की, जहाँ पर मैंने 4 जगह इंटरव्यू दिया था, वहाँ से 4 लेटर आ गए। यहाँ तक सारे दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बजरंगबली का ऐसा चमत्कार था कि ऐसी कृपा थी कि मेरे जहाँ मुझे एक प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था, वहाँ मुझे 4 जगहों से प्लेसमेंट के ऑफ़र आ गए थे। उस वक्त मैं नॉर्मल थी क्योंकि मेरे पास 4 ऑलरेडी ऑफ़र लेटर थे। तो मैंने अपना नाम ऐसे ही एक कंपनी में दे दिया और उसमें 60 लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। और ऐसे इस वाक्य से आपको पता चलेगा कि प्रभु हनुमान जी की कितनी कृपा है मुझ पर। और आगे आप जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि कितनी कृपा से मेरा इंटरव्यू वो क्वालिफाई हुआ। आज मैं उसी जगह पे जॉब भी कर रही हूँ, अच्छी सैलरी पे। वो बताती ये सब होने के बाद मैं नॉर्मल थी क्योंकि मुझे तो मालूम था कि मेरी 4 जगह तो हो ही चुका है। मैंने कहा कि चलो इसमें भी देख लेते हैं कैसे क्या होता है। और उसमें जो है मैंने जब इंटरव्यू के लिए गई तो उसमें कोडिंग का पेपर दिया गया, कोडिंग सवाल दे दिया गया। मैं कोडिंग लिए बताती वो प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि लास्ट ईयर से ही मैंने कोडिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। और मैंने बाकी टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन तो की थी पर कोडिंग ही नहीं की थी, जिसके कारण मेरा टाइम काफ़ी चला गया। और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा तो चला
लेकिन 10-15 मिनट में मेरा इंटरव्यू ख़त्म भी हो गया। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि ये लोग मेरा किसी तरह सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कोडिंग का पेपर बहुत ख़राब गया था। फिर मुझे ऐसा लगा कोई बात नहीं, सब बाकी 4 तो ऑप्शन मेरे पास है ही है, मैं उनमें तो सेलेक्ट हो ही जाऊँगी। फिर शाम को सेकंड इंटरव्यू की कॉल आई तो मुझे खुशी हुई, लेकिन मन में था कि सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार मैं सारे कोड्स अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। लेकिन उससे पहले मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया और प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु ये भी मैं क्वालिफाई कर लूँ और इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो फिर मैंने रात को नया रजिस्टर निकाला। उस रजिस्टर में मैंने फर्स्ट कोड को लिखा, फिर उस कोड का नाम रिवर्स करना मैंने सीखा। जो प्रभु ने मुझे आशा दिखाई मैंने वैसा ही किया, उस आशा के अनुरूप मैंने वैसा ही काम किया। फिर उसके बाद मन नहीं किया कि बाकी की कोड्स की लैपटॉप पर ऊपर से फंक्शनलिटी रिवाइज कर ली और वो रजिस्टर लैपटॉप के साइड में ऐसे खुला छोड़कर मैं सोने चली गई। और अगले दिन इंटरव्यू था मेरा। इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यूअर ने सवाल पूछना शुरू किया। जब सवाल वो पूछ रहे थे तो लगभग आधा घंटा तो हो चुका था। लास्ट में बोले कि अपनी स्क्रीन ओपन करो और कोडिंग करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझसे कोडिंग करवाने के लिए कह रहे थे, जो कोडिंग मुझे ठीक से क्लियर ही नहीं थी, न मेरी रिवाइज थी, मैं कैसे कर लेती। लेकिन अपना नाम रिवर्स, उन्हें बोला कि अपना कोड करके दिखाओ जिसमें आपको अपना नाम रिवर्स करना है। और उस टाइम पर मुझे एहसास हुआ कि वो सेम कोड मेरे सामने रखा हुआ है जो मैं रात में रिवाइज करके मैंने लैपटॉप बंद किया था। कॉपी जो रजिस्टर में मैंने लिखा भी था, उस लास्ट में बजरंगबली ने हाथ पकड़ कर मुझे उस पूरे कोड को करवाया और उन्हीं की कृपा से आज मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया था। अब मैं 21 साल की हो गई हूँ। 21 साल में मेरी जॉब सिलेक्शन, जो मेरे 4 तो मेरे क्वालिफाई थे, जो 5वां मेरा डिसक्वालीफाई जा रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा से मैंने उसमें भी क्वालिफाई हो गई और आज मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ और भगवान की दया से बहुत अच्छे पैकेज में मैं काम कर रही हूँ। और लेकिन मैंने 2 चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं बोली। पहली चीज़ हनुमान जी की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, और दूसरी चीज़ हनुमान चालीसा का जाप, जो मैं दिन में 2 बार करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। ये प्रभु की कृपा है कि मेरा जीवन में जितनी समस्याएं थी वो सब समाप्त हो गई और प्रभु की कृपा की वजह से मेरे जीवन में नया युग भी आया। तो भक्तों, और आपको कैसा लगा ये कथा सुनकर? अगर आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं, हिंदू होने पर गर्व करते हैं और आपको इस दास का कार्य पसंद आता है, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि नए से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। धन्यवाद।